चलिए अब इंदौर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में वक्फ माफिया पर नकेल कसी जा रही है, जहां फर्जी तरीके से नकली वक्फ बोर्ड का पर्दाफाश किया गया है। इंदौर में वक्फ संपत्तियों और उनकी सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड के समानांतर एक नकली वक्फ बोर्ड चल रहा था। 10 साल पुरानी यह शिकायत थी, जिसके बाद अब मामले में खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में आरोपी नासिर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। छावनी क्षेत्र घर से आरोपी नासिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी में नकली वक्फ बोर्ड के जाली दस्तावेज और फर्जी मोहरें बरामद की गई हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पुलिस पूरे कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। बड़ी खबर इंदौर से निकलकर सामने आई है, जहां वक्फ बोर्ड के समानांतर एक नकली वक्फ बोर्ड संचालित किया जा रहा था, जहां इंदौर में वक्फ की संपत्तियों को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सनवर पटेल, वक्फ बोर्ड मध्य प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनवर जी, कब से वक्फ बोर्ड या फर्जी वक्फ बोर्ड संचालित हो रहा था और 10 साल बाद पुरानी जो शिकायत है उस पर अब कार्रवाई कैसे? सनवर जी। नमस्कार। देखिए अभिनव जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इंदौर के प्रशासन का, वहां की पुलिस का, कि उन्होंने भले ही वक्त लगाओ लेकिन उन्होंने एक सही काम किया। किसी अपराधी को कानून के शिकंजे में लेना जी, और न केवल इससे कोई एकमात्र अपराध नहीं रुकता, बाकी लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे या समानांतर किसी चीज को चलाएंगे जो गैर कानूनी है, तो वो यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएगी जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ, ऐसे अनेक और भी लोग हैं, हमको शिकायतें आती है और हम उन शिकायतों की जांच करवाने के बाद प्रशासन को लिखते हैं जी। तो ऐसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि इस प्रकार के अवैध कामों से बचना चाहिए। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सख्त सरकार है और इंदौर पुलिस जिन्होंने सख्ती के साथ इस काम को किया है, ऐसे अपराधियों को दबोचने का काम किया है। ये बात सही है कि बरसों से ये लोग इस प्रकार की गड़बड़ कर रहे हैं। जब इनकी नई शिकायत मिली और इनकी फाइलें हमने खंगाली तो यहाँ लगभग 10 सालों से इनकी शिकायतें लगातार कुछ लोग कर रहे हैं। वहां की जिला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष का भी इन्होंने लेटर पैड का उपयोग किया। आज जब मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस ने जब छापा मारा तो एक जीप भरकर दस्तावेज वहां बरामद हुए हैं। अब एक जीप भरकर दस्तावेज, वहां पिकअप भरकर दस्तावेज क्या कर रहे थे और ये तमाम वक्फ कमेटियों के जो लेटर हेड रखकर ये क्या करते हैं, उसको किन लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति को अपने नकली लेटर हेड के माध्यम से डिफॉल्टर करते हैं वक्फ के नाम से, और समाज में एक गलत संदेश जाता है और समाज में इस प्रकार की बात जाती है कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड गलत कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश का वक्फ बोर्ड कानून से चलने वाला वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के जब से इस बोर्ड ने और हमने यहाँ का चार्ज लिया है, हमने शपथ ली है कि हम किसी की 1 इंच भी संपत्ति को जो हमारी नहीं है उसको हम गंदी या डिफॉल्टर नहीं करेंगे जी। और हम अपनी जो संपत्ति है वैधानिक रूप से उसकी 1-1 इंच संपत्ति के लिए अपनी वैधानिकता के साथ अपनी बात रखेंगे जी। बिल्कुल सनवर जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए इसी के साथ भारत पाटिल संवाददाता इंदौर से भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, 10 साल पुरानी यह शिकायत बताई जा रही है और ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो फर्जी वक्फ बोर्ड के नाम से दावा किया गया होगा, उन पर क्या अपडेट है भारत? देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर के चाहे वो केंद्र सरकार के संसद से लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के संसद से लेकर के तमाम बार मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि वक्फ बोर्ड की फर्जी तरीके से पूरा वक्फ बोर्ड खुल जाना और फिर उन संपत्तियों को अर्चित करना जिसे फर्जी दस्तावेज के साथ में, और इतनी बड़ी मात्रा में दस्तावेज मिलना, ये वाकई काबिल तारीफ है। हालांकि एक लंबा वक्त बीता, 10 साल पुरानी शिकायत पर भी अब पुलिस काफी सजग हुई। संयोगीगंज थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है और इस पर कानूनी रूप से प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भले ही की जा रही हो, लेकिन एक पुलिस या फिर प्रशासन से लेकर तमाम लोग वो भी जिम्मेदार है जिनको एक लंबा समय और वक्त बीत रहा है कि इतने लंबे समय बाद आखिरकार इसका उजागर क्यों हो रहा है। और अगर उजागर हुआ है तो ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड के नाम पर फर्जी रजिस्ट्रियां बना के, फर्जी दावे ठोककर उन जमीनों को अधिकृत करते हैं जो उसके भूमित्व स्वामी के मालिक है, चाहे वो वक्फ बोर्ड की हो या फिर किसी अन्य चीज की,
चाहे वो मंदिर की हो या दान की जमीन हो, या फिर बात की जाए तो किसी पीर के दान को दी गई है, लेकिन उसे वक्फ बोर्ड का दिखाना और इन दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनाना, इसको लेकर के शिकायतें प्राप्त हुई थी। और इसी शिकायत के बाद में इंदौर की संयोगितागंज थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया। और इसके पर्दे के पीछे जो भी लोग हैं, जितने भी डाटा और दस्तावेज मिले, इतने दस्तावेज मिले हैं, वाकई चौंकाने वाले हैं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह का नेक्सस चल रहा है तो हिंदुस्तान में भी इस तरह का नेक्सस चल रहा होगा, जो वक्फ बोर्ड की जमीन को अधिकृत करना या फिर किसी सामान्य व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की फर्जी बोर्ड बना करके जमीनों को अधिकृत करना और उसे वक्फ बोर्ड का बता करके और उस वक्फ बोर्ड का बता करके उसे जमीन को हड़पना, इस तरह का पूरा नेक्सस चल रहा था। इसको लेकर के सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो वक्फ बोर्ड, जो वाकई जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड है, इसका सबसे बड़ा विरोध इसका किया है। और इसी के साथ जब इसकी पूरी विवेचना की गई, एक लंबा वक्त बीता, जब तथ्य सामने आया तो इस पूरे मामले में आखिरकार अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इस पूरे मामले में विवेचना की जा रही है। लेकिन इस पर्दे के पीछे और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना अभी बाकी है। यह तो आगे चलकर ही खुलासा हो सकेगा कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कितनी संपत्तियों पर दावा किया था। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया भारत।